आज प्रोबेबिलिटी करवा दे क्या? वो रेविका कह रही है प्रोबेबिलिटी करवाने। सही है। मुझे बुक में है। प्रोबेबिलिटी आ रहा है तुम लोग के एग्जाम में इस बार? नहीं, मेरे तो नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी काम आएगी तुम्हारे, पढ़ा देते हैं। थोड़ा ही सा छोटा सा टॉपिक है, हम एक क्लास में खत्म हो जाएगा आज के आज ही शायद। ठीक है। पढ़ लो, क्या दिक्कत है ना। चलो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। एक मिनट, एक बार चेक कर ले सबको, लिंक चली गई है। इनकी पढ़ाई हुई नहीं किया। चलो आप रेविका देख लो ज्वाइन तुम्हारा। कर। नहीं, कहाँ चली गई लड़की? हम्म। हम्म। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जैसे हमने मान लो एक, चलो एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझाते हैं। कि जैसे मान लो हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, सिक्का, कॉइन है, ठीक है। तो उसमें यस कॉइन में मैम। क्या होता है, हेड होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। तो जब हम जैसे टॉस करते हैं कॉइन को, तो क्या चांस होता है आने का? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है ना, प्रोबेबिलिटी में। अब प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं हम? प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है। क्या होती है? हमेशा वन होती है प्रोबेबिलिटी, हमेशा वन होती है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? हेड हाफ हो सकती है, आधी आधी चांस है ना, हाफ हाफ। हाफ हाफ चांस है। हाफ चांस ये है कि आधा चांस ये है कि तुम्हारा। डर। ओ, इसको मैंने लिंक ही नहीं शेयर की, रुको एक सेकेंड। आरोही फोन करी, कह रही मैम लिंक शेयर करो। छूट गई है लड़की। एक सेकंड रुको, देखते हैं इसको। हाँ, अपना बच्चा तो लिंक बहुत देर में भेजी है। क्या आरोही? लिंक बहुत देर में भेजी है आपने। नहीं नहीं, अभी अभी स्टार्ट हुई है क्लास, 2 मिनट हुए होंगे। चलो शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बता रहे थे, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाफ हाफ चांस, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर हमें मान लो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, कि हेड आने का क्या चांस है, तो हम कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी का। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। तो अब फेवरेबल में क्या लेते हैं ये देख लो। जैसे हमको निकालना है हेड की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, टोटल आउटकम्स दो हो जाएंगे, हेड और टेल। टोटल हो गया 2। और हेड कितना है? एक ही है, यहाँ पे हेड तो हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है। तो फेवरेबल में क्या आ जाएगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। उसी तरह से टेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। टेल की भी यही हो जाएगी। ठीक है, बस अभी ये थोड़ा सा बेसिक है, अभी और हाई लेवल पे चलेंगे हम लोग।
अब देखते हैं तुम्हारी किताब में क्या क्या दिया हुआ है। इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज मोस्ट प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड, मोस्ट प्रोबेबली, हाँ मोस्ट प्रोबेबली, चांस। अच्छा देखो, जैसे बारिश होती है तो चांसेस क्या क्या होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मतलब ज्यादा चांस है। चांस आर हाई दैट प्राइसेस ऑफ पेट्रोल विल गो अप। आई डाउट दैट ही विल विन द रेस। एक तरह से ये क्या है, most एग्जाम्पल। probably, chances, doubt, etc. shows the probability of occurrence of an event. अब ये एक तरह से ये बताता है कि हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं। वो तुम्हारी सोचने का वो बताता है कि प्रोबेबिलिटी बता रहे हो एक तरह से। जैसे तुम बोलते हो कि आज बारिश होने का चांस बहुत ज्यादा है, बादल देख के अगर देखते हैं तो हम एक तरह से वहां पे प्रोबेबिलिटी बता रहे होते हैं कि हाँ आज थोड़ा सा चांस ज्यादा है। तो हम एक तरह से क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब यहां से थोड़ा सा स्टार्ट होता है सम एक्सपेरिमेंट एंड देयर आउटकम्स। टॉसिंग अ क्वाइन, देखो अभी मैंने जो बताया था कि एक क्वाइन को टॉस किया तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। टॉसिंग टू क्वाइंस, अगर हमने दो क्वाइंस को टॉस टॉस किया। अब देखो दो क्वाइंस का भी देख लो क्या क्या आउटकम्स होते हैं। जैसे मान लो एक दो क्वाइंस हैं, ठीक है, क्वाइन वन, क्वाइन टू, दो क्वाइंस को हमने टॉस किया। तो ये एक क्वाइन है तुम्हारा, दूसरा क्वाइन ये है, ठीक है। तो एक इसके क्वाइन में हेड होगा टेल होगा, और इसमें भी हेड होगा टेल होगा, ठीक। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, आउटकम्स, ठीक है। मैं पता है, मुझे तुम्हें पता है, इरेज कर लो। आउटकम्स, आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, हेड, या तो इसमें हेड आ जाएगा इस कॉइन में, अगर हमने दोनों साथ में टॉस किया, ठीक है, दोनों कॉइन्स को हमने साथ में टॉस किया तो हो सकता है इसमें हेड आ जाए, इसमें भी हेड आ जाए, है ना, दोनों कॉइन्स में हेड हेड आ जाए। समझ में फिर नहीं आ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ नहीं मैम। देखो तुम्हारे पास दो कॉइन्स हैं, ठीक है, दो सिक्के, हेड और टेल होता है हम्म। उसमें। हाँ। तो तुमने अगर दोनों को साथ में टॉस किया तो एक कॉइन पे हेड आ सकता है ना, हाँ। दूसरे कॉइन में भी तो हेड आ सकता है ना। हाँ। फिर एक और चांस है, एक कॉइन में हेड आ जाए दूसरे कॉइन में टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ। अब एक कॉइन में मान लो टेल आ जाए पहले वाले में और दूसरे वाले में हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है। या फिर हाँ। पहले वाले में टेल आ जाए और दूसरे वाले में भी टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। हम्म। बताओ बस आ रहा मैम है इतना समझ ही में। होगा। हम्म। यस मैम। यस मैम। हम्म। तो यही एक चार आउटकम्स बनेंगे इसमें, और कोई आउटकम्स तो बनेंगे नहीं। और इनको हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। ये जो आ रहे हैं इसी को हम बोलते हैं आउटकम्स। अभी तुम लोग कंफ्यूज हो गए आउटकम्स और इवेंट्स में। तो आउटकम समझ लो पहले, आउटकम्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद है थ्रो अ डाई। अब देखो डाई की बात आती है, डाई क्या होता है, वो जो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, डाइस, डाइस, उसी को डाइस। बोलते हैं डाई। तो उसके आउटकम्स क्या होते हैं तुम्हारे, एक अगर हमने डाई थ्रो किया है, डाई, वो जो डाइस होता है जो लूडो खेलते हैं, उसके आउटकम्स क्या होंगे, या तो वन आ सकता है, या तो टू आ जाएगा, या तो थ्री आ जाएगा, या तो फोर आ जाएगा, या फाइव, या फिर सिक्स, ये आ सकता है तुम्हारा। ठीक है, ठीक है। और दो डाइस के आउटकम्स क्या होंगे, दो डाइस, बताओ आरोही, अगर हमने दो डाइस को एक साथ थ्रो किया तो आउटकम्स क्या आ सकते हैं। वन वन। हम्म। वन टू। हम्म। वन थ्री। हम्म। वन फोर। हम्म। वन फाइव। हम्म। वन सिक्स। वेरी गुड। वन सेवन। ओ सॉरी, वन सेवन नहीं, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, ठीक है, आ रहा है समझ में। थ्री वन। यस मैम। थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, फोर वन, फोर टू, फोर थ्री,
फोर फोर, फोर फाइव, फोर फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स। मैम वो B6 लग रहा है C6 की जगह। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। मैम हो गए, बस इतने ही आएंगे। इतने ही आएंगे, ठीक है। तो पहले वाले डाइस में कितने थे आउटकम? सिक्स थे ना पहले वाले में, और दूसरे वाले में भी सिक्स थे। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए? 36, है ना। उसी तरह से अभी हमने यस मैम। उसका देखा था क्वाइंस का। तो पहले वाले क्वाइन में कितने आउटकम्स थे? तो दो थे ना पहले वाले में, दूसरे वाले में भी दो थे। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? फोर हो गए। फोर। चार। हाँ, तो बताओ इससे क्या समझ में आ रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो? जितने आउटकम्स हैं उतने को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें टोटल आउटकम्स पता चल जाएंगे यहाँ से। हम ए की पावर टू भी तो कर सकते हैं इसका फॉर्मूला। हम्म ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज है 279। ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम, ब्लर इमेज, इसको फिर से भेज देती रेविका, सही रहता। ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल डेक, इसको फिर से भेजो, क्लियर नहीं है इसकी इमेज। पेज नंबर 279। जल्दी भेजो, 279 पेज नंबर, क्लियर इमेज इसकी भेजो। हाँ, ये सही है, ठीक है। देखो लिखा है ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड, ये पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। अब देखो, एक वेल शफल्ड कार्ड है, वेल शफल्ड मतलब होता है कि उसको हमने अच्छे से ऐसे ऐसे कर लिया, है ना। ताश देखा है? यस देखा है? मैम। हाँ। तुम लोग के कैमरास क्यों ऑफ है आज सबके? रेविका, दृश्या, प्रगति, मयंक का तो ऑन है। मैम हमारे यहाँ काला छाया हुआ है, काला। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑन रखो, तुम्हारे दांत दिख रहे हैं, है ना। प्रगति, दृश्या, तुम लोग मैम कर रहे हैं। मैम। ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ मैम वेल शेफल्ड डेक फ्रॉम 52 कार्ड। देखो अब जो वो डेक होता है ना, डेक उसको बोलते हैं बंडल। तो वो जो डेक होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं आरोही? 52 कार्ड। वेरी गुड। इट हैज 13 कार्ड ऑफ ईच ऑफ फोर सूट्स, नेमली स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड। अब ये तुमको याद करना पड़ेगा, एकदम रट लो इसको, रटो इसको बैठ के, ठीक है। कि तेरह 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 होते हैं ये, 13 स्पेड्स होते हैं। देखो, की जरूरत ही नहीं। हम्म देखो 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं ऑफ ईच फोर सूट्स, मतलब कि 13 स्पेड्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं, 13 हर्ट्स होते हैं और 13 डायमंड्स। ये याद कर लेना। ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। ये तुम्हें याद होना चाहिए। यस ठीक है? मैम। और उसके बाद क्या मैम जो लिखा है? ताश खेलता हो,
जो ताश खेलता हो जरूर आता होगा ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये एकदम याद कर लेना, ये रट के जाना है हर चीज, मतलब ये एकदम दिमाग में सेट कर लो कि स्पेड्स क्या शेप है इसकी, पत्ते जैसी शेप होती है, पान के पत्ते जैसी। क्लब की शेप कुछ इस तरह से देती है, तीन पत्ती। पत्ती। हार्ट की शेप हार्ट, और डायमंड ऐसा दिखता है, ठीक है, ये शेप्स याद रखना। उसके बाद एक और चीज याद रखना कि ये जो स्पेड्स हैं और ये जो क्लब्स हैं, स्पेड्स और क्लब्स हमेशा ब्लैक होते हैं, और हार्ट और डायमंड्स क्या होते हैं, रेड होते हैं। ठीक है। तो रेड कार्ड्स कितने हो जाएंगे टोटल तुम्हारे, 26। 26 रेड कार्ड्स हो गए, और 26 ब्लैक कार्ड्स हो गए। याद रहेगा। यस यस मैम। मैम। तो और उसके बाद है किंग क्वीन एंड जैक आर ऑल्सो नोन एज फेस कार्ड। अब देखो, इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। किसको फेस फेस कार्ड्स बोलते हैं, किंग को, क्वीन को, और जेक को, जैक। जैक को। इसको बोलते हैं फेस कार्ड्स। और ये कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, मतलब चार चार चार, 4 4 होते हैं ये। मैम लेकिन इसमें तो है ना 13 4 52। मैम एक बार देखना चैट बॉक्स में, मतलब पूरा लिखा है मैंने, चेक करना। सही किया, बहुत सही किया। हाँ सही है, 13। 13 हर्ट्स, 13 डायमंड, 13 क्लब, 13 स्पेड्स, फेस कार्ड पर टोटल 12, नो कार्ड्स 9 पर टोटल इज 36। हम्म। मैम मैं एक चीज पूछूं। पूछो। मैम 13 5 42 हो तो चुके हैं मैम, फिर 4 4 4 2। अरे उसी में है ना, देखो इसमें ये भी तो है, ये सिंबल देखो, ये स्पेट्स के अंदर ही आ जाएगा तुम्हारा, मतलब कि हर उसमें दिखेंगे तुम्हें, ये स्पेट्स में आ जाएगा, ये वाला भी नहीं, ये वाला उसमें आएगा। हाँ, एक सेकेंड। अरे ये उसी किसी शेप में आ जाएगा तुम्हारा, अंदर ही रहेगा उनमें। रुको सोचने दो 1 मिनट। वैसे आरोही तुम्हारा क्वेश्चन सही है ना, मतलब कि 52 कार्ड्स हो तो क्या ये अलग से कैसे हो रहा है, यही है ना तुम्हारा क्वेश्चन। मैम जोकर भी रहता यस है उसमें, मैम। तीन। हाँ, 3 जोकर भी रहते हैं। तो कार्ड्स तो 52 ही होते हैं लेकिन। मैम 55 आते हैं, पर वो 3 जोकर काउंट नहीं करते उसमें। अच्छा, 55 तो जोकर को हटा दो, किंग और क्वीन और जैक ये। मैम वो आ जाएंगे उसमें। हम्म। 3 जोकर को हटा के सब आ जाएंगे उसमें। फेस फेस कार्ड, नंबर कार्ड। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 56 टोटल। मैम 52, टोटल 52 है। 13 13 13 फोर के। हम्म। 13 13 13। फेस कार्ड्स। मैम 52 रहते हैं टोटल उसमें। ये किंग क्वीन और जैक इसी में इंक्लूडेड होंगे आरु, है ना। मैम क्या? कह रहे हैं 52 कार्ड्स जो हो गए ना, ये 13 13 13, इट यस। हैज 13 कार्ड्स ऑफ ईच 4 स्विच, मतलब हर एक 13 में है। तो इनके अंदर होंगे ये किंग क्वीन और जैक तुम्हारे। आ रहा है समझ में आरोही। हम्म। ठीक है, अब उसके बाद है ये समरी, समरी देख लो। इन अ टॉसिंग अ क्वाइन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड टेल। ठीक है, फोटो शेयर कर दो, मैं देखते हैं इसका तुम्हारा। उसके बाद है टॉसिंग टू कॉइन्स ऑल प्रोबेबिलिटी आर दिस, जैसे कि यहाँ पे लिखा था अभी हमने।
हेड टेल आता है अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया है, दो कॉइन को टॉस किया है, तो ये सारे आउटकम्स है। ऑन रोलिंग अ डाई ये आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है इन ड्रॉइंग कार्ड, मतलब अगर हम शफल्ड डेक से अगर कोई कार्ड निकाल रहे हैं तो 52 आउटकम्स आएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलो, नेक्स्ट है इवेंट। अब इवेंट की बारी आई। अभी तो हमने आउटकम समझ लिया था कि आउटकम्स क्या होते हैं, अब मैम इवेंट भेज दिया। समझ लो। ओके, लो देखिए मैं तुम्हारा क्या भेजा तुमने। कहाँ भेजा है? नहीं। अभी आया। अच्छा हाँ, समझ गया। 13 कार्ड में मतलब कि 13 कार्ड के अंदर होते हैं 3 फेस कार्ड, वन एक, और बाकी जो बचे होंगे वो नंबर नाइट होंगे। कार्ड्स। टोटल 12 क्यों लिखा है? 13 होगा ना टोटल। मैम 3 into 4 होगा ना मैम। मैम 4 ये रहते हो। अच्छा, फेस कार्ड थ्री की इंटू बात करो, हाँ हाँ ठीक है, समझ गए। सही है। फोर है। समरी टाइप बन गया। सही बनाया। लो हम भी एक बार समझा देते हैं, ऐसे नहीं बना के तुम लोग को सही रहेगा। तो देखो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं तुम्हारे? 52। 52। ठीक है, उसमें से 13 कार्ड्स होंगे स्पेड्स के, 13 होंगे तुम्हारे किसके? क्लब्स। हम्म क्लब क्लब। 13 13 13, ये हो गया स्पेड्स, क्लब्स। क्लब, क्लब्स। हार्ट। डायमंड। कार्ड्स। हार्ट, डायमंड। डायमंड। ठीक है, कलर भी कर देते हैं, रुको। ये है तुम्हारा ब्लैक कलर में दोनों स्पेड, और ये ब्लैक कलर में होते हैं दोनों, और ये हर्ट वाले होते हैं, और हर्ट और डायमंड होता है रेड कलर में। फिर कलर के। हम्म पिंक कलर लगता है, सही है। ये हो जाएंगे रेड कलर में तुम्हारे। ठीक, डायमंड स्पेड्स क्लब होंगे ब्लैक कलर में, हार्ट और डायमंड दिखेंगे तुम्हें रेड कलर में। ओके, और इसके बाद इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक, इसमें वन एक आता है, इसमें भी वन एक आएगा, इसमें भी यस। वन एक, इसमें भी वन एक। एक। उसके बाद इसमें क्या था? तीन, वो था फेस कार्ड ना। यस मैम फेस। यस मैम। इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड। फेस कार्ड। इसके बाद क्या है? नंबर कार्ड्स। हम्म 9 नंबर कार्ड्स। हाँ, अब इसमें नंबर कार्ड आ जाएगा। 9 नंबर कार्ड्स हैं तुम्हारे। देख। इसमें भी 9 नंबर कार्ड्स हैं, इसमें भी इसमें भी 9 नंबर कार्ड्स हैं, और इसमें भी 9 नंबर कार्ड्स हैं तुम्हारे। ठीक है, देखो अब टोटल कितने हो गए? 9 + 10 13, इधर भी 13, इधर भी 13, इधर भी 13। और वो जो दो जोकर होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते इसमें डेक में अपने। दो बन जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, ये चार्ट एकदम मैप दिमाग में बैठा लो। उसके बाद जब भी प्रोबेबिलिटी आएगा ना डेक से क्वेश्चन में, तो इजीली तुम कर पाओगे। ओके। ठीक है, तो टोटल एक कार्ड्स कितने हो गए? टोटल एक कार्ड्स हो गए 4, टोटल फेस कार्ड्स हो गए 12, और टोटल नंबर 12। वाले कार्ड्स हो गए 36। 36। हम्म टोटल 52। ठीक है, चार्ट बन गया सबकी कॉपी पे? यस मैम। चलो, ओके, लिख लिया ना?
हम्म। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो चुका था। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला शुरू। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो मैंने अभी बताया ही था तुमको, फिर से देख लो एक बार, लिख लो अपनी कॉपी पे अच्छे से, अच्छी अच्छी राइटिंग में इसको लिख लो। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और आउटकम। हाँ, इवेंट हम बता दे रहे हैं, इवेंट और आउटकम में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लो हमने कोई मान लो हमने कोई सेम। डाई थ्रो किया, डाई, तो उसके आउटकम्स क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 फोर आएगा। फाइव सिक्स। हाँ, तो ये सब अलग अलग हो जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल आउटकम्स होते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो तुमसे अगर पूछा जाए व्हाट आर आउटकम्स, तो तुम आउटकम्स में क्या बताओगी, ये सब बताओगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सब क्या है, तुम्हारे आउटकम्स है। अब रही बात इवेंट की, तो इवेंट में एक आ जाता है पर्टिकुलर सेट। जैसे मान लो हम बोले कि व्हाट इज द इवेंट ऑफ, मतलब इवन इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का बताओ। तो इवन नंबर्स में क्या आ जाएंगे, तुम्हारे पूरा सेट आ जाएगा, 1, 2, 4, 6। तो ये एक इवेंट हो गया, इसी को बोलते हैं हम इवेंट। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या है, 1, 3, 5। ये हो गया तुम्हारा एक इवेंट, पूरा एक सेट आ जाएगा इसमें, आ रहा है समझ में। यस। यस यस। मैम। तो यही डिफरेंस है आउटकम्स और इवेंट में। इवेंट में पूरा सेट आ जाता है। चलो नेक्स्ट पार्ट इसका। ये पेज नंबर क्या था तुम्हारा, 279, पेज नंबर 280। मैम इसके नोट्स भी बनाना है। नोट्स तुम्हारी मर्जी। पेज नंबर 280। चलो पहला क्वेश्चन है इसमें, इजी सा है, करवा देते हैं इसको। The adjoining figure shows a spinning wheel divided into 8 sectors. 3 of these sectors are painted red and the remaining 5 are painted white as shown. The wheel is spun. What is the probability of getting a white sector, a red sector? Okay. तो देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्पिन है तुम्हारी, मतलब स्पिनिंग व्हील है, उसमें कितने व्हील्स हैं, टोटल टोटल व्हील्स कितने हैं तुम्हारे। 8। टोटल हम्म। 8। हम्म। टोटल 8 हैं, ओके। उसके बाद देखो रेड कितने हैं, रेड वाले कितने हैं तुम्हारे। 3। हाँ। 3 of sectors आर पेंटेड रेड, 3 रेड हैं, और रिमेनिंग 5 आर पेंटेड वाइट, वाइट कितने हो गए तुम्हारे, फाइव। 5। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट सेक्टर। तो फर्स्ट वाले में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है तुम्हें, वाइट सेक्टर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। तो देखो हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करते हैं, पी लिखते हैं, फिर व्हाइट की जगह पे हम सिंपली डब्लू डब्लू लिखेंगे, रेड की जगह पे सिंपली हम आर लिखेंगे, ग्रीन की जगह पे हम सिंपली जी लिखेंगे। ये शॉर्टकट्स थोड़े से यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल मतलब फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितने आ जाएंगे वाइट में, वाइट वाले कितने हैं, 5 है, टोटल फाइव कितने हैं, अपॉन एट। 8। एट। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, 5/8। उसी तरह से रेड की निकाल लो, रेड की हो जाएगी 3/8। हम इसको ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं इसको, हम्म। ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं इसको, हाँ n बिल्कुल, बाई। लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमने करवा दिया था, कॉइन इज टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो ये इजी हाँ, वन क्वेश्चन है, बाई। इसको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, इतना आसान क्वेश्चन नहीं लेंगे। इतना hard कॉइन question। इज टॉस्ड मतलब एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है तुम्हें, हेड की, एक आ हेड रहा है की। ना, नंबर ऑफ वन हेड्स बाई टू। कितने हैं, 1। तो वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है when two coins are tossed simultaneously what are the probability outcomes in which single throw of two coins, what is the probability of getting both heads, at least one head। ठीक है, अब ये करवा दें हम।
मैम ये हो जाएगा। हो जाएगा ना, इजी है। देखो पूछा क्या है, दो कॉइन्स को हमने टॉस किया है, ठीक है। अगर हम जब दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी मतलब कि आउटकम्स क्या आते हैं, हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल और टेल हेड, टेल। यही आता है। तो चार आउटकम्स यस आएंगे मैम। तुम्हारे, ठीक है। तो पूछा है पहले क्वेश्चन में बोथ हेड्स, दोनों हेड्स होने चाहिए। तो ये वाला हो जाएगा एक, मतलब एक आ रहा है यहाँ पे, टोटल एक ही आउटकम दिख रहा है फेवरेबल में। तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सच आउटकम्स तो वन ही होगा ना, गेटिंग बोथ हेड मीन्स एच एच होना चाहिए, हेड हेड होना चाहिए दोनों में, तो 1/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी। अब लिखा है क्वेश्चन में गेटिंग एटलीस्ट, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, उसके बाद टेल हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें फिर क्या आ जाएगा फेवरेबल में, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। एक हेड लेकिन होना चाहिए एटलीस्ट, एटलीस्ट वन हेड मीन्स हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड हेड हो सकता है तुम्हारा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 3 फेवरेबल वाले, 4। और नीचे टोटल हो गया 4, फेवरेबल अपॉन 4। टोटल, 3/4 इसका आंसर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 4। लिखा है क्वेश्चन में देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ whom 20 आर बॉयज 15 आर गर्ल्स, फ्रॉम these स्टूडेंट्स वन इज chosen at randomly, what is the probability of that the chosen student is a boy? इजी है, सिंपली तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज कितने 20, टोटल बच्चे कितने 35, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 20/35, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, फोर बाय अपॉन 70 सेवन बाय तुम्हारा आंसर। उसके बाद है चूजन 4/7। गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 15, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 15/35, क्योंकि टोटल तो 35 है ना टोटल, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 3/7 तुम्हारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाओ फिर अब। पेज नंबर क्या है, 280, पेज नंबर 281। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में है, लिखा है बैग कंटेन 6 रेड एंड 8 ग्रीन। a bag contains 6 red and 8 green balls. They are mixed thoroughly and one ball is drawn at random. What is the probability of getting a red ball? सिंपल है, टोटल आउटकम्स निकालो पहले, टोटल कितने हैं 14। 14 हाँ, उस बैग 6 में बाय कितनी बॉल्स है 14, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड बॉल्स की, रेड बॉल्स कितनी है 6, तो हो जाएगी 6/14, मतलब 3/7, उसको सिंप्लीफाई कर 4/7 लेना। 4/7। हाँ, अब ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/14, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद 4/7। 4/7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? सिंपल है, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से 3 4 प्राइम नंबर 5। कौन है, 2 प्राइम नंबर्स कौन है, 2 2 है तुम्हारा प्राइम नंबर, और 3 भी है, और 5 3 भी है। 1 3/6 हाँ, तो इसका 1 आंसर हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। प्राइम नंबर्स क्या है 2 3 5, मतलब नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हो गए टोटल 3, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 3, टोटल आउटकम 6, 3/6 मतलब 1/2। उसके बाद है नंबर ग्रेटर देन 4 आर 5 and 6। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखा है क्वेश्चन में, नंबर ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 4 से बड़ा कौन कौन सा है, 5 और 6 फाइव 2 एंड बाय 6 1 सिक्स बाय 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/6 1/3, वेरी गुड। उसके बाद है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, कौन कौन है, 1 2 3 4 5, 2 मतलब 4 पांच, 5 बाय तो 6। इसका आंसर हो जाएगा 5/6। 5/6। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कार्ड्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 डैश अप टू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दे आर केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स thoroughly, इसको मतलब 10 कार्ड्स थे, उनको हमने मिक्स कर दिया, वन कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 8? तो क्या आएगा, सिंपल है, 1/10 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड तो एक ही होगा ना, तो 1/10 इसका यस। आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नंबर लेस देन 5, तो 5 से लेस कौन कौन से, 1 2 3 4 है लेस, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फोर बाय 4/10। टेन 2/5। 4/10। हाँ, उसके बाद है नंबर्स ग्रेटर देन 4, कौन कौन 4 से ग्रेटर है, 5 6 7 8 9 10 ग्रेटर है,
6/10। तो टोटल छह 6/10। कार्ड से ऐसे, तो इसकी 3/5। प्रोबेबिलिटी हो 6/10। जाएगी 6/10। सही है। 3/5। उसके बाद है आउट ऑफ गिवन नंबर द नंबर ऑफ वन डिजिट। तो सारे ही वन डिजिट के 10 को छोड़ के, मतलब टोटल 9 नंबर्स हो जाएंगे। 9/10 9। का आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम। नो। फिर से भेजो। ये दोबारा से भेजी है मैंने आपको। पेज नंबर क्या है दोबारा से इसका? भेज दीजिए। मैम कार्ड्स पे का कुछ पेज नहीं आ रहा। नंबर 282 होगा। From a well-shuffled card deck for 52 cards, one card is drawn at random. What is the probability of that the card is a diamond? Diamond कितने थे टोटल तुम्हारे? 13 थे ना? 13 1/4। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 13/52, 1/4। यस। देखो टोटल नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स कितने थे? 13 थे, मैंने अभी भी बताया था अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा 13/52, 1/4। ठीक। नंबर ऑफ ऑल एग क्या है पूछा? एग की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 4 एग होती हैं पूरे कार्ड्स 4। में, तो 4/50, 4/52। तो 1/13 इसका आंसर। उसके बाद है नंबर ऑफ क्लब्स कितने थे तुम्हारे? 5। 1। 30। 5 नंबर ऑफ फाइन क्लब्स। अच्छा, 5 ऑफ क्लब। अच्छा देखो, पूरे क्लब में 5 वाला कार्ड तो एक ही होगा ना? यस। हाँ। यस मैम। ये चीज समझ में एक आ ही रही है? होगा। देखो क्लब के 13 कार्ड्स थे, है ना? क्लब के 13 कार्ड्स थे, जिसमें से 1 एक्ट था, 3 फेस कार्ड थे, और 9 नंबर वाले कार्ड्स थे, है ना? 9 नंबर कार्ड्स थे। तो जो 9 नंबर कार्ड्स थे उसमें से 5 तो एक ही होगा, 5 वाला। तो फेवरेबल आउटकम्स में यस। तुम्हारा 1 आ जाएगा, क्योंकि वो जो 5 वाला कार्ड है वो सिर्फ एक था। तो 1/52 इसका 1/52। आंसर है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, मैं ठीक है? 52 टोटल में से बोला था उसमें। यस मैम। 13 नहीं आएंगे उसमें। क्या मैम? मैम वो 52 टोटल में से बोला था उसमें, टोटल में से आपने 30 बोला। नहीं नहीं, 52 होगा ना, 1/52 ही बोला मैंने, मतलब क्या बोला। चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं पे? नो मैम। ओके। नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है रेविका, कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है तुम्हारे, ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। लिखा है फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। टोटल रेड कार्ड कितने थे? 13 थे ना? नहीं, 26 थे। 26 रेड कार्ड थे और 26 ब्लैक टोटल कार्ड्स थे। 26 रेड थे, 26 ब्लैक थे। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने थे? 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितनी हो जाएगी? 1/2। 1/2। नंबर ऑफ क्या है? 10। 10 ऑफ ब्लैक कार्ड। अब देखो ब्लैक कार्ड्स कितने थे? 13 तुम्हारे थे, वो क्या बोलते हैं, अम, 13 डायमंड स्पेड्स थे। डायमंड। हाँ, 13 स्पेड्स थे और 13 क्लब थे तुम्हारा, है ना? तो अब 13 स्पेड्स में 9 नंबर वाले कार्ड होंगे, है ना? 9 नंबर कार्ड्स थे, और इस क्लब वाले में भी 9 नंबर कार्ड्स होंगे, है ना? यस। नंबर कार्ड्स। अब क्या रहा है कि 10 ऑफ ब्लैक कार्ड्स, 10 वाले ब्लैक कार्ड्स। तो एक सेकेंड, 10 ऑफ ब्लैक कार्ड्स, 10 तो किसी में नहीं आएगा। मैम ब्लैक ब्लैक कार्ड में से 10 कितने होंगे उसमें? 10 ब्लैक कार्ड होंगे। अच्छा, वो जो 9 नंबरिंग होती है कार्ड की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? मैम 2 से 10 तक। 2 से 10 तक ना? हाँ, तो फिर 10 आ जाएगा यस। उसमें, है ना? एक 10 आएगा, और इसमें भी एक 10 आ जाएगा फिर। तो टोटल 10 वाले कार्ड्स हो जाएंगे 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/52, मतलब 1/26। देख लो, नंबर जो होते हैं ना, 9 कार्ड्स की जो नंबरिंग होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएगी। ठीक है। यस मैम। चलो, ये तो हो गया क्लियर पॉइंट्स। तुम्हारा। मैम वो सिर्फ रेड का आर्ट में के 10 थे, दो, या फिर रेड और ब्लैक में के? क्या? फिर से पूछना।
वो जो 10 वाले दो कार्ड्स थे वो सिर्फ रेड में के थे ना? नहीं, ब्लैक में। ब्लैक। ब्लैक में थे, ब्लैक में।